दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के संक्रमण पर सोमवार को चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो कोरोना नियंत्रण के मामलों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने महाराष्ट्र में भी कोरोना के कारण बिगड़ते हालत पर चिंता जताई। लाखों के रोजाना नुकसान के चलते तेजस ट्रेन का संचालन आज से बंद। तेजस का संचालन सोमवार से अगले आदेश तक बंद होने जा रहा है। रविवार सुबह लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के लिए तेजस से करीब 400 यात्रियों और नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली तेजस में करीब 250 यात्रियों ने सफ़र के लिए बुकिंग कराई। इससे ज़्यादातर सीटें खाली हो गई और रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ। भारत में फरवरी तक मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर से अपने पैर फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई वैक्सीन निर्माता कंपनियों का परीक्षण अंतिम चरण में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत में जनवरी अंत या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में लोगों को वैक्सीन मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम वैक्सीन के भंडार से लेकर वितरण तक की योजना पर काम कर रहे हैं। सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा के राज्यपाल की पत्नी की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को गवर्नर गणेशी लाल की पत्नी के निधन पर दुख व्यक्त किया। 2 नवंबर को हुए कोविड टेस्ट में ओडिशा के राज्यपाल और उनकी पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कासिम जान को सौंपा गया भारत में आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा। सुरक्षा एजेंसीज के मुताबिक 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के आरोपित जैश-ए-मोहम्मद के ऑपरेशनल कमांडर कासिम जान को भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा गया है। अफगानिस्तान से यूएस सेना के हटने के बाद तालिबानी आतंकियों की तरह जैश के आतंकी भी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर सक्रिय हो गए हैं। चक्रवात की चेतावनी के चलते तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। अगले 24 घंटों में तमिलनाडु पुडुचेरी तट पर एक चक्रवाती तूफान की चेतावनी के मद्देनजर सोमवार को पे पोजीशनिंग के लिए एनडीआरएफ की 6 टीमों को कोट्टालोर और चिदम्बरम शहरों में तैनात किया गया है। अंडमान समुद्र में द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 20 की मेजबानी करेगी भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना सिम्बेक्स 20 के 27वें संस्करण की मेजबानी करने को तैयार है। यह इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगा। भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच सिम्बेक्स श्रृंखला 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य परस्पर अंतर संरचना को बढ़ाना और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना है। पीएम मोदी करेंगे बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। यह फ्लैट नई दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग पर स्थित है। 8 पुराने बंगले जो 80 साल से अधिक पुराने थे, 76 फ्लैट बनाने के लिए पुनर्विकास किया गया है। हर घर जल योजना से 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वच्छ पेयजल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कई ग्रामीण जल परियोजनाओं की नींव रखी। 5500 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर परियोजनाओं में मिर्जापुर जिले के लिए 9 जल परियोजनाएं और सोनभद्र जिले के लिए 14 परियोजनाएं शामिल हैं। स्वदेशी अस्त्र से लैस होगा तेजस। स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का परीक्षण जल्द ही स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। यह हवा से हवा में मार करने वाली और ध्वनि से 4 गुना तेज रफ्तार वाली देश की पहली स्वदेशी मिसाइल है। दरअसल लद्दाख सीमा पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। इसके मद्देनजर फ्रांस से भी लगातार राफेल मंगाए जा रहे हैं और उन्हें सेना पर तैनात किया जा रहा है।